Good morning students. Today is last point chapter number 2 इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन के आफ्टर अपन कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एक्टिविटी और चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चंस। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। एटम की स्ट्रक्चर्स और कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो होता है उससे जो इफेक्ट होता है उसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वो जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन जब वो मूवमेंट करता है कोलॉइडल पार्टिकल्स, उस इफेक्ट को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, जो कि बीच बीच में एक्टिविटी क्वेश्चंस है। पेज नंबर 15 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ट बाय ए सब्सटेंस। सब्सटेंस का मीन्स क्या है, ये मैंने आपको डेफिनेशन राइट कराई थी सब्सटेंस की, नोट्स जब राइट करवाए थे आपको चैप्टर स्टार्ट करा था। ये सब्सटेंस की डेफिनेशन है, ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड ए सब्सटेंस। मतलब एक मैटर की एक ऐसी स्टेज जिसको और ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते, उस स्टेट को ही क्या कहते हैं, सब्सटेंस। तो ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। या दूसरे वे में ये डेफिनेशन भी आप राइट कर सकते हैं, सब्सटेंस आर फिजिकल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड और मेजर्ड। दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स कॉल्ड सब्सटेंस। तो इस वे में भी आप इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो सब्सटेंस की आपको इसमें डेफिनेशन राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें आपको लिस्ट बनानी है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर की। ये भी मैंने आपको नोट्स में राइट कराए थे, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बिटवीन डिफरेंस। 4 पॉइंट डिफरेंस आपको राइट कर लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, बुक क्वेश्चंस, पेज नंबर 18 चैप्टर नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जांपल। ये जो अभी अभी क्वेश्चन है ये सेम ही है, तो इसमें भी डिफरेंस बिटवीन पूछा आपसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो सेम ही आंसर राइट कर लीजिएगा आपको। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। तो सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, इसका आंसर, तो इसमें डिफरेंस राइट कर लीजिएगा आप। ए सोल इज ए होमोजीनियस लुकिंग बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सोल है दिखने में तो क्या होता है होमोजीनियस, ये एक तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही टाइप है सोल, ठीक है। तो दिखने में तो होमोजीनियस दिखता है लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जबकि सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड और गैस। तो ये लिक्विड और गैस के फॉर्म में ये क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। ये एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सॉलिड का। नेक्स्ट है सोल के लिए जो पार्टिकल साइज है, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लाई बिटवीन 10 की पावर -7 एंड 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इसको नैनोमीटर में भी आप कह सकते हैं। इसका जो साइज है वो जो साइज है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बिटवीन होता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो होता है 1 नैनोमीटर के करीब होता है, 1 नैनोमीटर। और जो सस्पेंशन पार्टिकल का साइज होता है 100 नैनोमीटर टू अबाव, मतलब 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है।
तो आप नैनोमीटर में भी राइट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी आप राइट कर सकते हैं। इसका साइज सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इसका 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर थर्ड है इसकी जो ये कैसे हैं, सॉल्व स्टेबल है, सॉल्यूशन भी स्टेबल है, जबकि सस्पेंशन अनस्टेबल है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ डिफरेंस, सॉल्व स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, जो टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, जो ये शो करते हैं। सॉल्यूशन ये स्कैटर लाइट नहीं करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, जबकि सस्पेंशन पार्टिकल्स ये भी क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट आप राइट कर लीजिएगा, सोल्यूट पार्टिकल पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, ये इसके पार्टिकल्स पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, कोई रेजिड्यू अपने को नहीं मिलता है। जबकि सोल्यूट पार्टिकल ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी अच्छे से पास हो जाता है, इसमें भी कोई रेजिड्यू नहीं मिलता। लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं ये क्या नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते, और रेजिड्यू के फॉर्म में स्ट्रेनर पे अपने को मिल जाते हैं। तो सोल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सोल एक टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो गया अपना कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और सस्पेंशन क्या हो गया अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, इन्हीं के बिटवीन डिफरेंस आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें 36 ग्राम आपने सोडियम क्लोराइड क्या करा है, मिक्स करा है, डिजोल्व करा है 100 ग्राम वाटर में 293 केल्विन पे। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस टेम्परेचर, आपको कंसंट्रेशन निकालनी है कि NaCl की कितनी कंसंट्रेशन है साल्ट की 100 ग्राम वाटर में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो सॉल्यूशन का मास देखें, सॉल्यूशन कब बनेगा, जब 100 ग्राम वाटर में आप 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिक्स करेंगे, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बना अपने पास 136 ग्राम। कंसंट्रेशन निकालें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 36 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन 136 इंटू 100, और काटेंगे करेंगे सॉल्व, तो अपने पास आता है आंसर 26.47% कंसंट्रेशन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 24, एक्टिविटी क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर, आप किस प्रकार से एक मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, इसमें दोनों के बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट है, केरोसिन और पेट्रोल, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, विच आर मिसाइबल विथ ईच अदर, क्या ये मिसाइबल है। तो जो पेट्रोल है, केरोसिन है, यस ये क्या है मिसाइबल है, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इनको कैसे सेपरेट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि एक से अधिक मिसाइबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का आप यूज करेंगे। इसमें पेट्रोल क्या होगा, विल गो आउट डिस्टिलाइट एंड केरोसिन विल बी लेफ्ट बिहाइंड द फ्लास्क, मतलब जो पेट्रोल तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जल्दी क्या होगा, बॉयल होगा। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो वेपराइज्ड होगा, और उसको अपन अलग सब्सटेंस में उसको कूल कर सकते हैं, और जो फ्लास्क में जो बच जाएगा वो केरोसिन बच जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अपन ने देखा था,
जिसमें टू मिक्सेबल लिक्विड्स या टू और मोर से ज़्यादा मिक्सेबल लिक्विड्स को इसको सेपरेट करने में ये यूज अपन करते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल क्या होगा, वेपराइज्ड होगा, और लास्ट में जो फ्लास्क में जो डिस्टिलिंग फ्लास्क है इसमें केरोसिन बच जाएगा, और पेट्रोल क्या होगा, वेपराइज्ड होके अदर में अपने पास ये क्या आ जाएगा, इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है, राइट कर लेंगे आप। तो इसमें जो मेथड यूज होगा, यूज डिस्टिलेशन मेथड फ्रैक्शनल, ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अपन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। आपको सेपरेट नेम राइट करने की कौन सी टेक्निक से ये सेपरेट किए जाते हैं। जैसे बटर है, कर्ड से बटर के कौन सी टेक्निक से सेपरेट किए जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, CENTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, साल्ट को सी वाटर से सेपरेट करेंगे, एवोप्रेशन, EVAPORATION, एवोप्रेशन। कम्फोर फ्रॉम साल्ट, जो कम्फोर है, कपूर है, नेफ्थलीन है, ठीक है, उसको साल्ट से अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस से आपको बताई थी सब्लिमेशन क्या होती है, जिसमें जो सॉलिड क्या होता है, डायरेक्ट वेपराइज हो जाता है विदाउट लिक्विड स्टेट में आए बगैर। तो सब्लिमेशन प्रोसेस से आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से किस टाइप के जो मिक्सचर को अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आंसर राइट कर लीजिएगा, इम्प्योर, इम्प्योर ऑब्लिक इनसोल्यूबल, इम्प्योर या इनसोल्यूबल मिक्सचर को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सी सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इम्प्योर इनसोल्यूबल सब्सटेंस को या मिक्सचर को अपन सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू, और एग्जाम्पल में सी सॉल्ट और कॉपर सल्फेट राइट कर देंगे। नेक्स्ट इसी पेज पे नेक्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए केमिकल और फिजिकल चेंज। तो आपको कौन सा चेंज केमिकल है, कौन सा चेंज फिजिकल है, ये राइट करना है। जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करना केमिकल चेंज है, फिजिकल, फिजिकल चेंज है, क्योंकि उससे ट्रीज की क्या हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज हो रहा है, तो ये फिजिकल है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, ये क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। जब आप बटर को हीट दे रहे हैं तो वो मेल्ट हो रहा है फ्राइंग पैन में, और हीट देना बंद कर देंगे तो वापस से वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा पे रस्ट आना, जंग लगना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फ्रॉम स्टीम, बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉयल करने से वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, भाप में, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। उसको आप कूल करके वापस से वाटर फेज में ला सकते हैं। नेक्स्ट है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या कर, ये एक टाइप का केमिकल चेंज है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर में पास करते हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है, तो केमिकल चेंज है, ठीक है। मैंने सी राइट कर रखा है शॉर्ट में, आप कंप्लीट राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन ए वाटर, वाटर में कॉमन साल्ट का डिजोल्व होना, ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है, मेकिंग ए फ्रूट सलाद विथ ए रॉ फ्रूट, कोई भी कच्चा फ्रूट है उससे आप क्या बना रहे हैं, सलाद बना रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है, कोई नई चीज़ तो बन नहीं रही, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि सलाद के फ्रूट की क्या हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज हो रहा है। सेज और साइज ही चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ठीक है, पेपर को या वुड को आप बर्न करेंगे, लकड़ी को, पेपर को, तो ये एक टाइप का केमिकल चेंज है, क्योंकि पेपर और वुड क्या होगा, बर्न होने के आफ्टर ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई सेपरेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर।
आप अपने आसपास की कुछ चीज़ों को कौन सी तो प्योर है कौन सी इम्प्योर है उसमें आपको बताना है। तो प्योर सब्सटेंस तो जैसे शुगर है, साल्ट है, एक्सेट्रा। तो शुगर साल्ट ये प्योर है। मिक्सचर कौन कौन से, एयर भी मिक्सचर है, सॉइल भी मिक्सचर है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो 2 एग्जाम्पल्स आपको राइट कर देने हैं। नेक्स्ट अपन लास्ट के जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।